गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे आपको हम आपके फ्यूचर को संभालने के लिए नए एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तमाम प्रकार की नई नई जानकारियां देते रहेंगे। आज उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके पहले यहाँ हमारे देश में मुगल शासक थे, तुर्क शासक थे। सब लोगों ने अपना अपना सिक्का जारी करवाया था, अपना मुद्रा चलवाया था। और उसके बाद 15 अगस्त 1900 उसके बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने अपना सिक्का जारी कराया। इसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से लगभग 300 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली, तब 15 अगस्त 1947 से तो भारतीय मुद्रा जो है, यहाँ की करेंसी है, उस पर जो चिन्ह अंकित होते थे उसके बारे में हमको बताना है। और गांधी जी का जो चिन्ह भारतीय मुद्रा पर कब रूपांकन हुआ, इन्हीं सब के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और कहां से इसकी नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 की में हुआ था। और धारा 1934 ए के तहत 34(1)(a) के तहत पीएमओ कार्यालय से वित्त मंत्री के निवेदन पर प्रधानमंत्री के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, जिनका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष तक होता है और दोबारा भी उस पर वह नियुक्त किया जा सकता है, और बीच में भी हटा देते हैं राजनीतिक द्वेष के कारण। और यही मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। बिना आरबीआई गवर्नर के कोई भी किसी भी नोट का मान्य नहीं होता है। तो उसमें भारतीय नोटों में आप देखते हैं तारों का चिन्ह होता है। तो जैसे वह 100 की नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, उसमें तार लगे होते हैं। तारों में देखने के बाद आपको खंड के रूप में आया है। तो ये रुपयों पर चिन्हों का रूपांकन क्यों किया गया? क्योंकि इससे जाली करेंसी जो जारी होती थी उससे बचा जाए। तो पहले दौर में हमारा जब आजादी के बाद किंग जॉर्ज 6 की विशेषता वाले औपनिवेशिक काल के नोट जारी रहे। आजादी के बाद भी यह नोट के बाद किंग जॉर्ज 6 की विशेषता वाले औपनिवेशिक काल के नोट जारी रहे। दूसरा, भारत सरकार ने 1949 में रुपए का नोट का नया डिजाइन पेश किया, जिसमें सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। तो वहां जिसमें 4 सिंह है और इसमें एक गोल चक्र है, गोल चक्र के नीचे इसमें 24 तीलियों का अंकन किया गया है, 24 स्पोक्स हैं, और इसके नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते या वाक्य लिखा गया है। और यहाँ बालियां हैं, एक तरफ बैल है, एक तरफ घोड़ा है, और 4 शेरों वाला चिन्ह बनाया गया है। इस अशोक सारनाथ के प्लाट से लिया गया है। तो एक पहला, और तीसरा है स्वतंत्र भारत के प्रतीकों को चुना जाना था। चौथा, शुरुआत में यह महसूस किया गया कि राजा के चिन्ह के स्थान पर महात्मा गांधी का चिन्ह लगाया जाए। जो पहले राजा महाराजाओं का, जो हमारे देश के शासक थे, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान, उनका वहां
तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो यहाँ मुद्रा का प्रचलन था, उसमें वहाँ के राजा रानी विक्टोरिया या और तमाम लोगों का चित्र दर्शाया जाता था, चित्र का रूपांकन किया जाता था। तो उसके स्थान पर शुरुआत में महसूस किया गया कि राजा के चित्र के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र लगाया जाए। पांचवा अंतिम विश्लेषण में आम सहमति हुई, जिसमें गांधी जी के चित्र के स्थान पर सारनाथ में सिंह राजधानी के चुनने पर बनी। जो सारनाथ का अशोक स्तंभ लगाया गया है, सारनाथ से लिया गया, उसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो हम बताए कि उसमें 4 शेर बने होते हैं, बैल होता है, घोड़ा होता है, बालियां भी बनी होती है, नीचे 24 तीलियां होती है, जिसमें एक चक्र बना होता है, चक्र में 24 तीलियां होती है, उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। इसके बाद 1950 के बाद किया गया प्रयोग। 1950 में भारत गणराज्य के पहले बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किया गया। तो शुरुआती वर्षों में बाघ, सांभर, हिरण जैसे जीव जंतुओं के रूपांकनों को से लेकर के 1970 के दशक में कृषि प्रयासों को दर्शाने वाले रूपांकनों तक, जैसे खेती करना किसान और चाय की पत्ती तोड़ता हुआ किसान को, मजदूरों को दर्शाया गया था। लेकिन वह नोट, चूंकि इसमें ऐसा क्यों आया, क्योंकि जो भारतीय नोट पे जो रुपया में जो चिन्ह तार लगे होते हैं, इस तरह देखने में हमको तो वो लिखा हो, मान लीजिए रुपया है, इसमें आप देखते हैं तार या जड़ा होता है, तार या जड़ा होता है, और इसमें गांधी जी का मूर्ति और सब लगा है। लेकिन ये तार हमें इस पर ये कुछ स्पष्ट नहीं दिखा है, लेकिन ये जब देखेंगे तो इस पर लिखा जाएगा, आपको इंडिया या भारत लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो श्रेणी इसका टूटा नहीं है, या क्रम वाइज बधा हुआ है। तो और चूंकि अब जो प्रतिमाएं रूपांकन का अंकित हुआ, तो इसको बनाना आसान था, जिससे जाली नोटों का प्रचलन भरमार हो सकता था। तो इसलिए इस पर यह विचार किया गया कि इस पर यदि किसी का चित्र अंकित किया जाए, तो किसी का चित्र को बनाना आसान नहीं है, किसी के चेहरे को बनाना आसान नहीं, चूंकि तकनीकी इतनी आगे बढ़ गई थी, तो बाली वगैरह सब कुछ आसानी के साथ बना सकते थे, जाली नोटों का भरमार हो जा रहा था। इसके बाद 1980 के दशक में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति और भारतीय कला रूपों के प्रतीक पर जोर दिया गया। 1900 दशक में यह सोचा गया कि इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति है, इसमें भारतीय कला के प्रतीकों पर जोर दिया गया, जिसमें 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह को अंकित किया गया, और 5 रुपए के नोट पर कृषि मशीनीकरण, और 20 रुपए के नोट पर कोणार्क का मंदिर दर्शाया गया, कोणार्क का मंदिर दर्शाया गया। व्हील आदि रूपांकन किए गए। गांधी जी पहली बार INR नोटों पर कब दिखाई दिए? 1969 में गांधी जी की 100वीं जयंती पर सेवाग्राम आश्रम की पृष्ठभूमि में दिखाया गया था। यह उनका 2 अक्टूबर 1969 की उनकी 100वीं वर्षगांठ थी, और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, 1869 में हुआ था। इसके बाद 2 अक्टूबर 1969 से 1969 में 100 वर्ष पूरा हुआ। यहीं से उनका सेवाग्राम आश्रम के उसके साथ उसमें दर्शाया गया। फिर एक विशेष श्रृंखला जारी की गई, और जिसमें तीसरा RBI गवर्नर उस समय LK झा थे, RBI के गवर्नर LK झा थे। फिर अक्टूबर 1987 में गांधी जी के छवि वाले 500 रुपए के नोटों की एक श्रृंखला शुरू की गई।
1987 में। 1946 में ली गई एक तस्वीर का कटआउट, चूंकि अंग्रेज राजा था और गांधी जी के बगल खड़े हुए थे और गांधी जी का मूर्ति उसमें से काटकर निकाला गया और उसी को उस श्रृंखला में जोड़ा गया। ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पेथी क्लारेंस थे गांधी जी के बगल में, उनसे उनका कटआउट लिया गया और उसमें के गांधी जी को उसको एडजस्ट किया गया। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज की शुरुआत के साथ यह तस्वीर सभी नोटों पर अस्थायी रूप से अंकित हो गई। कब? 1996 में। 1996 महात्मा गांधी सीरीज की शुरुआत के साथ यह तस्वीर सभी नोटों पर अंकित हो गई और तभी से हर नोट पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित होता है। कुछ नोटों को, एक दो नोटों को छोड़ करके बाकी बड़ी नोटें जितने हैं सब पर गांधी जी का होता है। लेकिन अभी जो 2000 की नोट चालू हुआ था उस पर कुछ अन्य दर्शाया गया था, आज तत्कालिक रूप से कुछ बदलाव आया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का सर्वोच्च बैंकिंग प्राधिकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का सर्वोच्च बैंकिंग प्राधिकरण है। ब्रिटिश और औपनिवेशक सरकार द्वारा 1935 में इसकी स्थापना के बाद कई लोग भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर कार्य कर चुके हैं। जो प्रथम गवर्नर थे सर डीसी देशमुख पहले गवर्नर थे। जो केंद्रीय निदेशक मंडल का प्रदेश अध्यक्ष होता है। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। इनका कार्यकाल 9 दिसंबर 2024 से अभी वर्तमान तक है। तो पहला और अंतिम हमने दर्शाया है और इस तरह अभी तक कुल मिला करके 27 जो है 27वें एक गवर्नर हैं, आरबीआई के 27वें गवर्नर हैं। कोई 2 साल रहा, कोई 3 साल रहा, कोई 5 साल रहा, कोई 10 दिन रहा। तमाम लोग ऐसे ऐसे पदों पर अपना कार्यकाल किए, इसके बाद उनको हटा दिया गया। कुछ लोग और को नियुक्ति किया गया दोबारा उसी पद पर। केवल ये जो है एक है शशिकांत दास को 2 बार लगातार नियुक्त किया गया। जब हमारे देश के यानी मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो उसके पहले वित्त मंत्री भी थे, तो उनके दौरान वह विश्व के जाने माने अर्थशास्त्रियों में से माने जाते थे और जिस समय भारत के प्रधानमंत्री हुए और भारत की दशा को उन्होंने बहुत ही सुधारा था। यहाँ की वाणिज्यिक व्यवस्था जो बहुत चरमरा गई थी वो सुधारने में काफी सहयोग किए थे। तो हम कल इसी क्रम में आपको गवर्नर की श्रेणी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले से लेकर के जो 27 गवर्नर हुए हैं आरबीआई के, उनका कार्यकाल और उनका नाम हम आपको कल के वीडियो में डालेंगे। और हमने बताया कि पीएमओ कार्यालय की वित्त मंत्री के सलाह पर यह जो है धारा भारतीय अधिनियम 1934 एक के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें वर्तमान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं। इनके द्वारा ही इनकी नियुक्ति की गई है। इनके शासनकाल में 2014 से लेकर के अभी तक 7-8 लोगों की नियुक्ति की गई है, क्योंकि जो पीएमओ के प्रधानमंत्री के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है तो उसको तत्कालिक उसके पद से उसको हटा देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे मैं आपको तरह तरह का मोटिवेशनल वाक्यों के साथ और नई इसी तरह से आपको जानकारियां देता रहूंगा। जैसा कि आज मौसम आप जाने मेथा साइक्लोन जो चला है
यह काफी लोगों को परेशानियां पैदा कर रहा है। आज और कल परसों तक अब इसका भी अभियान जारी, जैसे आसाम में काफी तूफान मचाया है और जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश में इसका चहल पहल बड़ा तेज है, जिसमें खेती किसानी और सभी के लिए काफी समस्याएं हुई, जिसमें किसान बहुत ही परेशान नजर आ रहा है। क्योंकि इस समय धान का सीजन है, धान लोगों का कट कर खेत में पड़ रहा है और आलू बोने का, लहसुन प्याज इस तरह की तमाम ऐसे सब्जी वाली फसलें, मसाला वाली फसलों को बोने का मौसम है। लेकिन ऐसी स्थिति ला दिए हैं कि इसमें घर से निकलना दुर्लभ है। शिक्षण कार्य भी बच्चों का बाधित हो रहा है। आप अपने कैमरे पर, आप सभी लोगों से मेरा सजेशन है कि ऐसे मौसम में ज्यादा बचने का प्रयास करें और छोटे बच्चों पर, घर में छोटे बच्चे तो उनका विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही मौसम उनके लिए सबसे खतरनाक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे आशा और विश्वास के साथ यह उम्मीद दिलाते हैं कि आप हमको निराश नहीं करेंगे, हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे नए हैं, और शेयर भी करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।